हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह कन्नड़ भाषा से है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो इसका संपादक सात कोरी होता है। उसके बाद है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर के। उसके बाद है, अंदर किसी को देखने जाने का अनुमति नहीं है, यह किसने कहा? तो यह मजिस्ट्रेट ने कहा। उसके बाद है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो बड़े पुत्र को बुलवाया। उसके बाद है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। उसके बाद, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो गुणनिधि ने। 8 नंबर में है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। उसके बाद है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। उसके बाद, किस दिन सीता को लगा कि आईसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह जी वाले दिन। उसके बाद, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार खाना मामूली बात है। मदन को कोई भी लोग पीट देते थे उस घर में, इसीलिए मार खाना मामूली बात था। उसके बाद है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का मैक्स मूलर ने कालिदास की किताब में मेघदूत की अनुवाद किया जर्मन भाषा में। उसके बाद है, 14 नंबर, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो यह निबंध है। उसके बाद है, लाश शत्रुजा क्या था? तो लाश शत्रुजा ईसाई मठ था। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो 2 मछली जिंदा थी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। उसके बाद, घनानन किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो नादिर शाह के। उसके बाद है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन 1 प्रकार के होते हैं। अंतःपुर का संधि विच्छेद है, तो अंतः जोर पुर। उसके बाद, निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? सिंदूर, सूर्य, शासन और वनवास, तो वनवास हो जाएगा। उसके बाद, सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा शब्द का लिंग है, तो सभा जो है स्त्रीलिंग है। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो यह मैंने लिखी है, तो यह निश्चयवाचक है। उसके बाद, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया वर्तमान काल का है। भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन द्वंद्व समास है, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि जो भी दोनों जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो भाई बहन एक दूसरे के विपरीत भी है और दोनों प्रधान है, इसीलिए यह द्वंद्व समास है। धन शब्द का पर्यायवाची है, तो धन शब्द का पर्यायवाची संपत्ति है। विधवा शब्द का विलोम होगा, तो विधवा का सधवा हो जाएगा। मदुरै का यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? तो मेदोरा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो हम अवश्य ही जाएंगे। उसके बाद, झूला में कौन प्रत्यय है? तो झूला आ, तो लास्ट जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, आ हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बुद्धिमती हो जाएगा। पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम जोर चम। उसके बाद, दूध के दांत मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो अनुभवहीन, अनुभवहीन। दूध के दांत मतलब अनुभवहीन। उसके बाद निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो इसमें मोहन, आप, कमला, गुड़िया है तो आप सर्वनाम है। 38 नंबर, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? तो 4 गज मलमल संख्या पहले है 4, तो इसका मतलब संख्यावाचक है। उसके बाद पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? तो मदामोलेज द अविन्यो। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन है? तो सहमति। रक्षा शब्द का विलोम है? रक्षा का विलोम विनाश है। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? तो विष के दांत। 45 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है? तो वास्तविक अंत में प्रत्यय जुड़ता है तो इक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। नि उपसर्ग के योग से बना शब्द है निःशुल्क। कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो विदेशी विद्या। सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सतन्य शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी की। उसके बाद है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? शत्रु मनोविज्ञान। हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? साहस का। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? प्रेम से। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? 7 कोरी होता में। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो गुणनिधि, अच्युत, चंद्रा, शंकर, मकरा, यानी कि इनमें से सभी। उसके बाद मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो सुजाता का। क्वेश्चन है मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूले। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बलिया से। बहादुर हिंदू से भागकर कहाँ आया था? तो बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। तो का उच्चारण स्थान है दंत। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 में। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका लेखक पंडित बिरजू महाराज है। उसके बाद बेमन शब्द कौन समास है? बेमन शब्द। तो बेमन शब्द नन समास है। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा था? तो रसखान ने। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो घनानंद का। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमधन का। उसके बाद स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? तो स्नेह को। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है तो बी जोड़ अयाम। उसके बाद है अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अकेला। देवालय शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष है। मोर शब्द है तो यह तद्भव शब्द है। और तत्सम पूछता तो म्यूढ़। अधिकार शब्द में उपसर्ग है अध, जो किसी शब्द के पहले आकर जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अध हो गया, अधिकार का उपसर्ग हो गया अध। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबला। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद मनः जोर हर। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। चंद्रमुख शब्द कौन समास है? कर्मधारय समास है। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल है। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो नारकीय। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो आँख का पर्यायवाची लोचन है। बंधन शब्द का विलोम होगा तो बंधन का मुक्ति हो जाएगा। अमीरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी था। कम खाने वाला के लिए एक शब्द है तो अल्पाहारी। जो कम खाते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्पाहारी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो 23 साल की उम्र में। उसके बाद छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा हो जाएगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था।